हिमालय की तराई में बसा हुआ एक समृद्ध राज्य था सुवर्णपुर। कभी ये राज्य खुशहाली, अन्न धन और संतोष के लिए जाना जाता था। खेतों में हरियाली लहराती थी, बाजारों में रौनक रहती थी और लोग चैन की नींद सोते थे। लेकिन समय बदला और उसी के साथ बदल गया राज्य का राजा। राजा का नाम था राजा विक्रमसेन। शुरू में वो एक न्यायप्रिय और वीर शासक था, पर जैसे जैसे सत्ता और धन बढ़ा, उसका हृदय पत्थर बनता चला गया। उसे लगने लगा कि प्रजा सिर्फ उसके लिए है और वो जो चाहे कर सकता है। राजा ने कर, टैक्स इतना बढ़ा दिया कि किसान अपने खेत का आधा अनाज राजमहल में जमा करने लगे। जो किसान अनाज न दे पाता, उसे कोड़ों की सजा मिलती। कई बार राजा के सैनिक गरीबों के घर से आखिरी मुट्ठी भर अनाज भी छीन लेते। राजा का एक अजीब आदेश था, राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना मेरी अनुमति भोजन नहीं करेगा। इस आदेश का मतलब साफ था, जो जितना कर देगा वही उतना खा पाएगा। धीरे धीरे राज्य में भूखमरी फैलने लगी। माँ अपने बच्चों को आधा पेट खाना देती, बूढ़े भूखे सो जाते और कई लोग तो सड़क किनारे तड़प तड़प कर मरने लगे। लेकिन राजमहल में हर रात दावत होती। सोने की थालियों में पकवान सजते, दूध और केसर से भरी कटोरियां रखी जाती और राजा हंसते हुए कहता, देखो मेरा राज्य कितना समृद्ध है। एक भूखा बालक। उसी राज्य में एक छोटा सा गांव था, धनपुर। वहीं रहता था एक बालक, आरव। उसके पिता किसान थे, लेकिन कर न चुका पाने के कारण सैनिक उन्हें जेल में डाल चुके थे। माँ बीमार रहती थी और घर में खाने को कुछ नहीं था। एक दिन आरव 2 दिनों से भूखा था। माँ के होंठ सूखे थे, आंखें धसी हुईं। आरव ने साहस जुटाकर कहा, माँ मैं महल के पास जाकर कुछ मांग आता हूँ। माँ की आंखों में डर उतर आया। बेटा, राजा बहुत निर्दयी है, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। आरव नंगे पांव फटे कपड़ों में महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई लाशें देखीं, भूख से मरे लोग। उसका दिल कांप गया, लेकिन कदम रुके नहीं। महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। पहरेदार हंसने लगे, ये कोई भिखारियों का अड्डा नहीं है। उसी समय राजा विक्रमसेन हाथी पर सवार होकर बाहर आया। उसकी नजर आरव पर पड़ी। कौन है ये? राजा ने पूछा। आरव ने साहस करके कहा, महाराज अगर आप दयालु हैं तो मुझे और मेरी माँ को थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, हम कई दिनों से भूखे हैं। राजा जोर से हंसा, भूख? ये तो प्रजा को अनुशासन में रखने का तरीका है। भूखे लोग विद्रोह नहीं करते। ये सुनकर आरव की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, भूख इंसान को मार देती है। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु पहुंचे। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर करुणा। उन्होंने राजा को रोका, राजन इस बालक को मत सताइए। भूखी प्रजा पर अत्याचार का फल बहुत भयानक होता है। राजा ने उपहास किया, तुम मुझे श्राप दोगे? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं श्राप नहीं देता, पर सत्य कहता हूं। जिस दिन इस राज्य में आखिरी भूखा व्यक्ति मरेगा, उसी दिन तुम्हारा वैभव मिट्टी हो जाएगा। राजा ने साधु को भगा दिया। समय का न्याय। कुछ महीनों बाद राज्य में अकाल पड़ा। अनाज के भंडार सड़ गए। राजा के सैनिक भागने लगे। जनता ने विद्रोह कर दिया। वही भूखे लोग जिन पर राजा हंसता था, अब उसके खिलाफ खड़े थे। राजमहल जला दिया गया। राजा भागने की कोशिश में पकड़ा गया। जब उसे जेल में डाला गया तो कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया गया। एक दिन राजा भूख से तड़प रहा था। तभी जेल के बाहर वही आरव खड़ा था जिसके हाथ में सूखी रोटी थी। राजा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे थोड़ा खाना दे दो। आरव ने रोटी आगे बढ़ाई और बोला, महाराज भूख इंसान को मार देती है, आपने ही कहा था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। सीख। राजा विक्रमसेन को जीवन भर कारावास मिला। सुवर्णपुर में नया राजा चुना गया, जिसने पहला आदेश दिया, इस राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। आरव की मां का इलाज हुआ, उसके पिता रिहा हुए और राज्य फिर से खुशहाल बना।